तो गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो है CSS के टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो जैसी प्रॉपर्टीज को यूज करके जो कि सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है, उनको सीख के जो है अपने इस बोरिंग से टेक्स्ट को, ये कितना एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर 90s की, ठीक है, तो इन बेसिकली इस तरह के दिखने वाले टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके के दिखने वाले टेक्स्ट में, जहाँ पे आप जो अपने टेक्स्ट की शेडो ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऐड दीज टाइप ऑफ, यानी कि कुछ इस तरीके की अपने बॉक्स एलिमेंट की शेडो को सेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज मेजरली द टास्क बिहाइंड दिस, क्या हमें करना होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से काम करती है, ऑल ऑफ दिस स्टफ हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. So I'll advise all of you to watch the video till end so that you do not miss anything. ठीक है, और सब्सक्राइब करना चैनल यार, वो सारी चीज़ें आखिरी में भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो चलते हैं यार, जल्दी से करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस करते हैं यार जल्दी से चालू अपना काम काज हम, ठीक। जल्दी से बनाएंगे एक नई फाइल हर बार की तरह। तो नाम इसका रखेंगे यार 25_, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट एंड बॉक्स shadow.html, ठीक है। तो हम टेक्स्ट और बॉक्स शेडो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखो, बॉयलर प्लेट कोड लगा दिए और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट एंड बॉक्स, अरे बॉक्स हो जा भाई, बॉक्स शेडो इन CSS, ठीक है। तो हमने देखो जल्दी से डाल दिए यार, और यहाँ लाएंगे और ये जो पैनल है इसको करेंगे समाप्त और इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड, ठीक है। चलो बढ़िया। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे यार, एक H2 डालेंगे, ठीक है। H2 यानी कि आप कुछ भी डाल सकते हो यार, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, H1 डाल लो, ठीक है। और मैं लिखूंगा यार लर्न लॉजिक्स इज अमेजिंग, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हमारी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो देखो हमने लिख दिया यार लर्न लॉजिक्स इज अमेजिंग, ठीक है, जो कि है ही। और उसी के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसी के बाद मान लो मैं एक आर्टिकल टैग दे देता हूँ जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को मालूम पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा जरा धैर्य रखें, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, आर्टिकल लगा दिया और उसमें लॉरम जो है कितना लिख दूं, 60 लिख देता हूँ, 60 वर्ड्स का टेक्स्ट, ठीक है। और जल्दी से क्या करूंगा यार, गो लाइव कर दूंगा, और गो लाइव करते ही हमें एक जादू देखने को मिलेगा। और ऐसा कोई खास जादू नहीं है यार, दिस वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड। तो देखो अब हम सीखने वाले हैं कि हम टेक्स्ट की शेडो कैसे लगाएं और बॉक्स की शेडो कैसे लगाएं। अब ये टेक्स्ट क्या, ये मान लो ये लर्न लॉजिक्स इज अमेजिंग, ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसकी शेडो कैसे सेट करनी, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस एंड फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। डरे तो नहीं ना तुम लोग, नहीं ना, ठीक है। देखो जल्दी से लगाएंगे यार अपन स्टाइल टैग, ठीक है, ज्यादा नहीं डराऊंगा मैं तुम लोगों को। तो देखो जल्दी से हमने स्टाइल लगा दिया यार, H1 को सिलेक्ट करेंगे। तो H1 को ना मैं एक क्लास देने वाला हूँ। अब क्लास तो मालूम ही होगा, तो क्लास में दूंगा बेसिकली टेक्स्ट, ठीक है, ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि दिस इज टेक्स्ट शेडो एंड दिस इज पर्टिकुलरली बॉक्स शेडो। तो देखो टेक्स्ट शेडो डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी देंगे, टेक्स्ट शेडो। अब देखो इस पे अगर हवर करूं मैं, तो ये क्या बोल रही है कि इनेबल शेडो इफेक्ट्स टू बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि ये जो है अपने टेक्स्ट को जो है शेडो देने में काम आती है। अब देखो हमको टेक्स्ट देना है तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा ना कि शेडो कितनी चाहिए, तो उसको वही हम यूनिट्स में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, रैम में, एम में दे सकते हैं। तो ये मान लो अभी 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ और कुछ कलर भी देना पड़ेगा। तो चलो पहले इतना ही ट्राई करते हैं कि इससे कुछ होता है क्या, इससे कुछ होता है क्या, खुला कि नहीं, हाँ खुल गया। तो देखो इससे कुछ हुआ क्या, हमने ये टेक्स्ट दिया, डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ किया, क्या गाइस कुछ हुआ यहाँ आपने टेक्स्ट में, कुछ नहीं हुआ ना। पर हमें यहाँ ना इसको एक कलर देना पड़ेगा, मान लो मैं ग्रे देता हूँ, अभी भी कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना। देखो ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि टेक्स्ट शेडो जो है ना उसमें 4 चीजें होती है। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है बेसिकली अपना एक्स ऑफसेट, ये होता है अपना वाई ऑफसेट। थर्ड जो होता है वो होता है बेसिकली ब्लर कितना देना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट शेडो में, एंड द फोर्थ वन इज बेसिकली द शेडो कलर, ठीक है। तो मान लो मैं जो है क्या करूं, मैं क्या करूं बेसिकली अपना जो ये है क्या है, जो एक्स ऑफसेट है ये दूं 0 पिक्सल्स, या मैं दूं बेसिकली 10 पिक्सल्स, और मैं वाई ऑफसेट अभी के लिए दूं 0 पिक्सल्स, और मैं ब्लर भी दूं बेसिकली 0 पिक्सल्स। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये पीछे दिख रही है, ये पीछे अजीब सी चीज जो आई है दिख रही है, दिस इज बेसिकली अपनी शेडो।
पर भैया ये तो बहुत फ्लैटरिंग दिख रही है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट। तो मैं बोल रहा हूँ भाई इसको सिर्फ 2 पिक्सल कर, सो यू विल लुक दी मेजर डिफरेंस व्हाट अ शेडो इज। अब अगर मैं जो है ना यार फॉन्ट फैमिली जो है वो थोड़ी सी क्लियर वाली करना चाहूंगा, और बाय डिफॉल्ट दिस इज द मोस्ट क्लियरिंग, ठीक है चलो ठीक है। तो देखो लर्न लॉजिक्स इज अमेजिंग, और ये तो पीछे शेडो देखने को मिल रही है ना, दैट इज बेसिकली अ शेडो। तो देखो हमने जो है अभी एक्स ऑफसेट प्रोवाइड किया है, ये देखो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा एक्स ऑफसेट। तो ये जो 2 पिक्सल्स है ना, ये बेसिकली हमारा एक्स ऑफसेट है। मच्छर आ गए छोटे छोटे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्या है, एक्स ऑफसेट है। उसी के साथ अगर मैं इसको वाई ऑफसेट दूं, तो देखो मैंने जब एक्स ऑफसेट दिया तो हमारी जो शेडो थी वो एक्स में मूव कर गई, एक्स में मूव कर गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब देखो यार पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस तो पता है ना, जस्ट अज्यूम आई एम हैविंग अ दिस लाइन, ठीक है। तो जो राइट साइड जाने वाली लाइन होती है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उधर जाने वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस। Similarly, if I having a vertical axis, the line going up is the positive y-axis and the line going down is the negative y-axis. ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं दूं मान लो यहाँ 10 पिक्सल का y ऑफसेट, सो हैव अ लुक एट दिस। वो जो है 10 पिक्सल जो हमारी शेडो थी वो नीचे आ चुकी है। अब 2 पिक्सल वो राइट में भी गई, यानी कि x ऑफसेट 2 पिक्सल का, और उसी तरीके से हमारा y ऑफसेट 10 पिक्सल का। अब अगर मैं इसको 2 ही दूं यार, तो ये देखो 2 पिक्सल का x, 2 पिक्सल का y, एंड नाउ यू हैव टू सी द डिफरेंस इफ आई गिव इट अ ब्लर ऑफ 10 पिक्सल्स, हैव अ लुक। वो जो शेडो आ रही थी ना वो ब्लर हो चुकी है, एंड इट माइट बी गिविंग यू अ सरप्राइजिंग इफेक्ट ऑफ दैट लाइटनेस। ठीक है, अब ये चूंकि दोनों कलर जो है वो डार्क है यार, हमारा जो शेडो का कलर है वो भी ग्रे है, and the color of the text is also something related to blackish and not something related to it is absolutely the black color. So let me give our shadow a slightly accent color जो basically हम ठीक से देख पाए। So I will give it a little like purple color। ठीक है, तो मैं थोड़ा पर्पल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, and have a look at this। अब देखो, so this is basically the what this is basically the shadow और उसका blur। तो ब्लर मारने से वो जो शेडो थी वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो गाइस दिस इज बेसिकली, अब अगर मैं जो ये अपना ऑफसेट है ना इसको 0 भी कर दूं तो भी हमारा जो ब्लर रहेगा ना, अब पीछे तो शेडो थी, मैं क्या बोल रहा हूं कि शेडो भले ही मैंने 0 पिक्सल, सभी 0 पिक्सल है कि मूव कितना करना है एक्स वाई से, पर टेक्स्ट के पीछे तो शेडो है ना। और अगर मैंने उसको ब्लर कर दिया सो दैट विल बेसिकली गिव दैट लाइटनिंग इफेक्ट। लाइटनिंग वो बिजली वाला नहीं, लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो लाइट वाला इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। उसी तरीके से यार मैं अगर इसको येलो भी कर दूं तो आई होप आप लोग समझ गए हो, मैं ज्यादा खेल नहीं खेलूंगा इसके साथ, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या करते हो, क्या कर सकते हो कि ये जो अपनी ऑफसेट है ना इसको मान लो आप ऐसे सेट कर सकते हो 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल एक्स से मूव करेगी, 10 वाई से, और 10 पिक्सल का ब्लर फेंकेगी विद द कलर ऑफ दैट पर्पल लाइट। उसी तरीके से यू कैन ऑल्सो सेट द ऑफसेट्स टू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। एंड इफ यू हैव टू हैव अ विजुअलाइजेशन ऑफ दिस, हैव अ लुक एट दिस। मैंने क्या किया है कि 10 पिक्सल का जो है नेगेटिव ऑफसेट दिया है, तो 10 पिक्सल एक्स में नेगेटिव मूव करेगा, एंड आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड इट विद अ नेगेटिव ऑफ -10 पिक्सल्स ऑफ वाई ऑफसेट। तो देखो ये क्या है, ऊपर चला गया। उसी तरीके से ये देखो आरजीबी कलर हमारा क्या है, पर्पल जैसा, तो वो जो है पीछे चला गया है, एंड आई वांट टू रिप्लेस इट विथ -2 यार, ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर दिखे। वो एकदम अभी एकदम हॉच पॉच सा हो जा रहा है। सो हैव अ लुक एट दिस। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि टेक्स्ट शैडो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसी तरीके से यार हम इधर भी ब्लर मार सकते हैं, और ये देखो, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अपना टेक्स्ट शैडो। तो अब हम देखने वाले हैं बॉक्स शैडो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार, इस आर्टिकल जो है ना इसको एक क्लास दूंगा बॉक्स, ठीक है। और अब हम इस पे लगाएंगे क्या, बॉक्स शैडो। तो मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स। अब जैसे टेक्स्ट शैडो थी वैसे ही बॉक्स शैडो है यार, तो बॉक्स शैडो, ये देखो बॉक्स शैडो, वही सेम कहानी जो ऊपर थी वही यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। क्या थी कहानी हमारी, वही एक्स ऑफसेट, वही वाई ऑफसेट, ठीक है। दोनों सिमिलर चीजें, कोई डिफरेंस नहीं, इसमें बॉक्स में आएगी उसमें टेक्स्ट में आ रही थी। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, वाई ऑफसेट, फिर हुआ अपना ब्लर,
और लास्ट में कलर, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी सिमिलर, मान लो 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, और कलर देते हैं अपन RGB, ये जो ऊपर दिया हुआ है वही। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये देखो बॉक्स में शेडो आ रही है अब, ठीक है। तो बॉक्स में शेडो आ रही है, मान लो मैंने कुछ इसमें ब्लर नहीं दिया, सो हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, इसको 100% पे सेट करता हूँ पहले, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसको बेसिकली एक विड्थ प्रोवाइड करूंगा, विड्थ, ठीक है। विड्थ कितनी प्रोवाइड करूँ, 30%, लेट्स गो विद। एंड हियर इट इज द विड्थ, along with the width I am also going to set the border of it, so I'll go with border 1 pixel solid, and I'll go with a gray border. I hope it's visible, along with the visibility, है ना, हाँ बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें 0 है। नाउ व्हेन आई सेट दी ब्लर टू 10 पिक्सल, ये देखो पीछे से ब्लर मार रही है, ठीक है। तो यानी कि वो जो हमारा शेडो था वो निकल के आ रहा है उसी तरीके से। उसी तरीके से अगर मैं कर दूं, क्या, मैंने ब्लर को रखा इतना ही, मैंने यहाँ करा 10 और यहाँ करा 10, सो हैव अ लुक एट दिस, ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना। अब लेट मी सेंटर दिस, ठीक है। तो मैं क्या यार इसकी मार्जिन जो है वो ऑटो कर दूंगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा और अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। तो देखो गाइस ये आप लोगों को दिख रहा है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा यार, ये जो कलर है ना इसको पूरा ब्लैक कर दूंगा। तो ये देखो, ये ऐसा इफेक्ट लग रहा है आप लोगों को कि नीचे जो इसकी शेडो आ रही है और ऊपर हमारा कंटेनर उभर के आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली द टेक्स्ट शेडो। अब आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से इमेजिन कराने के लिए मैं इसको यार एक पैडिंग दूंगा 1 रैम की, और ये देखो अब दिख रहा है ना कि हाँ भैया ये कुछ हुई दम वाली बात। उसी तरीके से अगर मैं इसको मान लो 30 पिक्सल्स का ब्लर दे दूं, तो देखो अगर 30 पिक्सल ज्यादा लग रहा है तो 10 पिक्सल का ही दे दो, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो अब इसका इफेक्ट हो रहा है। तो मान लो हमारा जो कार्ड है वो ये मेरे रिमोट की तरह, ये जो मेरा रिमोट है यार इसकी तरह ऐसा फ्लोटिंग है, यहां से लाइट मार रहे हैं तो नीचे शेडो बन रही है। तो दिस इज गिविंग बेसिकली दिस काइंड ऑफ इफेक्ट कि ये मेरा जो है रिमोट है, यानी कि ये मेरा बेसिकली अपना जो बॉक्स है वो है, यहां से लाइट आ रही है और इस साइड बेसिकली शेडो बन रही है। सो दैट इज बेसिकली अ इफेक्ट ऑफ बॉक्स शेडो। अब क्या मैं टेक्स्ट को बॉक्स और बॉक्स को टेक्स्ट नहीं दे सकता? नहीं भाई ऐसी कुछ बात नहीं है यार। अगर मैं इसी चीज को यार कॉपी कर दूं यहाँ से और ऊपर टेक्स्ट वाले में भी दे दूं, so it will definitely work because every element contains a text and every element is a box। अब हमने पढ़ा था बॉक्स मॉडल कि हर एलिमेंट जो है HTML का that is nothing but a box, ठीक है। तो ये देखो ऊपर दूंगा तो यार ये देखो ऊपर भी शेडो आ चुकी है। सो देयर इज नथिंग लाइक दिस कि ये जो चीज है इसी के साथ काम करेगी। अगर मैं ऊपर की प्रॉपर्टी जो है यार वो नीचे भी दे दूं तो भी इट विल वर्क। ये देखो नीचे भी हमारी ये शेडो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो कंट्रोल जेड, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे इस चीज को हटाऊंगा यार, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा सुधारूंगा, किस तरीके से, 1 पिक्सल और 1 पिक्सल, और इसको दूंगा 0 पिक्सल, और ये देखो भाई। और थोड़ा सा अगर इफेक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा यार दमदार कलर की तरफ जाना, रेड जैसा। ये देखो कितना तगड़ा लग रहा है ना। तो गाइस यही इफेक्ट होता है, ठीक है। उसी की तरह ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो अगर नहीं दिख रहा है सो यू कैन मेक इट 2 पिक्सल। तो गाइस दिस इज बेसिकली द टेक्स्ट शेडो जो हमने ऊपर बनाया है, एंड दिस इज बेसिकली द बॉक्स शेडो। एंड सिमिलरली यू कैन रिवर्स द ऑफसेट्स, -10 -10, ठीक है। तो देखो नीचे से ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि कार्ड ऐसा रखा हुआ है, इधर से लाइट आ रही है और पीछे शेडो बन रही है, ठीक है। तो आपको गाइस जैसा चाहिए वैसा आप लोग लगा लेना। अब एक को माइनस एक को प्लस भी दे सकते हो। तो देखो 10 माइनस, फिर अपना y का पॉजिटिव। तो ये गाइस होता है अपना इफेक्ट जिससे हम जो है टेक्स्ट और बॉक्स शेडो का इफेक्ट जनरेट करा सकते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस एंड you might have understood how the concepts of box shadow and the concept of text shadows work, and you might have understood, and you definitely have understood the concept of x offset, y offset, फिर अपना blur से क्या होता है, and the last one was color, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ चुकी होगी। अगर सारी चीजें समझ आई है गाइस और आप अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ इस वीडियो में, सो मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन यार कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो चलता रहेगा बट मेजर थिंग इज फीडबैक। तो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है यार आप लोग देना, और बहुत अच्छा लगता है जब फीडबैक प्राप्त होते हैं। तो आई होप गाइज दैट
मेक सेंस। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके पहले यार चलो छोड़ो, मैंने टैब ही बंद कर दिए सारे। तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वाली प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लेना यार, ठीक है। और अभी तक तो कर ही ली होगी, ठीक है, फिर भी कर लेना एक बार और बुकमार्क करके सेव कर लेना। तो खुल जा भाई, अपना नेट भी स्लो आ रहा है यार, थोड़ा स्लो स्लो। ठीक है, तो देखो गाइज, ये है अपनी प्लेलिस्ट यार, जहाँ पे सारा जो कंटेंट है आप लोगों को एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज एक्सेस दिस, bookmark this and save this for future so that you do not miss any further updates। ठीक है, so we'll meet here in the next video। तब तक के लिए keep studying and keep learning।